योगाचार्य हिमालय सिद्धाक्षरा के नेतृत्व में योग नगरी ऋषिकेश के तपोवन में देश विदेश के पर्यटकों के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, ताइवान, दुबई, सिंगापुर, जापान, इटली, यूके और यूएसए के लोगों ने योग सीखा। योगाचार्य हिमालय सिद्धाक्षरा ने कहा कि सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। कहा कि दुर्भाग्य से दुनिया तनाव, अशांति और अस्थिरता से गुजर रही है। कई क्षेत्रों में यह स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सके, सांस ले सके, संतुलन बना सके और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सके। योग को सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न बनाए, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बनाए। योग को लोक नीति का हिस्सा बनाए। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। यह व्यक्ति के सभी पहलू पर काम करता है: भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक, व्यवहारिक स्तर पर। रोग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का ख्याल रखना छोड़ चुके हैं। ऐसे में आए दिन बीमारियां हमें घेर लेती हैं। अगर हमें इस सब से निजात पाना है तो योग को अपनाना होगा। महज कुछ मिनट अपने शरीर को देने से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि हमें निरोगी काया भी मिलेगी। योग भारत का एक विशेष पहचान थी। आज देख रहे हैं कि हम कई देश इसको अपना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ये जैसे भूख लगती है तो व्यक्ति खाने की खोज करता है, ऐसे ही है। अभी माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मन बड़ा अशांत है सबका, और जो एक खोज है आध्यात्म की, वो एक भूख है सब में। सब उसको चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको संतुष्टि हो, उनको उत्तर प्राप्त हो। तो उसके लिए भारत आपके लिए एक ऐसा खजाना है कि यहाँ पर आध्यात्म माँ गंगा की तरह बह रहा है और सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। योग, उत्तराखंड को योग की राजधानी क्या है, और मोदी जी को जब से इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है तो योग लगभग आप मानो कि 100 गुना बढ़ गया है। अभी भारत और कुछ देश पहले इसमें सम्मिलित थे, लेकिन अब तो पूरा विश्व योग को एक उत्सव की तरह मनाता है। जितना हम इसका योग का जो विज्ञान है उसको समझेंगे, और जो इसकी, जिसको हम कहेंगे कि जो टेक्निकलिटी है योग की, जितना हम इसको और इसकी रिसर्च में जाएंगे, तो एलोपैथी ऐसा नहीं है कोई एक बाहरी कोई ग्रह से आई कोई एक्टिविटी है। वो भी एक यहीं का एक पद्धति है और मनुष्य को ठीक करने का ही प्रयास है। योग क्योंकि एक एंशिएंट सिस्टम है, हमारे सिद्धों का, हमारे महर्षियों का सिस्टम है, और उन्होंने इसको बड़े ध्यान पूर्वक इसको तैयार किया है। थोड़ा बीच में हमारा अभ्यास नहीं हुआ, कुछ हजारों वर्षों में हमने थोड़ा इसको खो दिया, लेकिन वापस इसका पुनर्जन्म जैसे है वैसा हो रहा है। तो धीरे धीरे कई रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं, और योग को आप अलग नहीं कर सकते विज्ञान से। योग ही विज्ञान है, और जब आप इसके जो टेक्निक है, जो इसके तरीके हैं, उसका जो वास्तविक का स्वरूप है उसको समझ जाएंगे, तो आप इसी से अपना इलाज कर पाते हैं। फिर अब ऐसा है जैसे छोटा बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके लिए पढ़ाई कुछ है, लेकिन जैसे वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे समझ आता है कि इसी पढ़ाई से उसका जीवन चलना है, और फिर इसी पढ़ाई को आगे जब वो करते चले जाते हैं तो फिर डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो जैसे जैसे हमारे बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे हम योग का जो महात्म्य है वो समझ पाते हैं। हमारी जो खोज है इस पूरे ब्रह्मांड की, कि हम आए कहाँ से, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ पे है, काम करना है कि नहीं करना, परिवार के साथ रहना है कि नहीं रहना, ये सारे प्रश्नों के आपको सटीक उत्तर मिलते हैं जब आप योग की गहराइयों में उतरते हैं। उसका जो एक उसकी जो वास्तविकता है, जब आप उसको पहचानते हैं तो आपको इन सभी बातों के बड़े आप संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे उत्तर आपको प्राप्त होंगे। इसको जैसा एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है कि भगवान की मूर्त जिसने जैसी देखी
उसी प्रकार का उसका भाव बनता है और जैसा उसका भाव है वैसी वो मूर्त देखता है। योग उसी प्रकार से है। आप जिस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहते हैं जीवन में, उसी प्रकार आपको फल देना शुरू कर देता है। आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है, तो फिर अब जब आप योग करेंगे तो उसमें आप जो इसका आध्यात्मिक स्वरूप है आप उसको नहीं ज्यादा पहचान पाएंगे। आप योग के उन आसनों का अभ्यास करोगे जो आपको ठीक करते हैं, तो आपके लिए योग फिर एक उपचार हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह ठीक है, अब उसको तो पेट ठीक नहीं करना है, उसको तो कुछ और जानना है, तो फिर योग के जो ध्यान है या फिर उसकी जो मुद्राएं हैं, मंत्र हैं, उनकी साधना करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो जैसा व्यक्ति का मन, उसी प्रकार से योग उसको फिर फल प्रदान करता है। ये बड़ा अच्छा एक विचार है और इसका बहुत अच्छी तरह से आप ऐसा कहें कि वास्तविक रूप में इसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। कई स्कूल, कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में योग एक विषय के रूप में आप पढ़ाया जा रहा है और इससे बहुत लाभ होता है। बच्चा, आप मानो कि बचपन से ही अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए तो शरीर का उसको पता चल जाता है कि शरीर कितना शक्तिशाली है। फिर आप देखो, मोटापा विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा। आप बचपन से ही बच्चों को यदि योग जैसे विषय में डालेंगे तो मोटापा तो उनको जीवन में कभी नहीं होगा। बीमारियों से भी अपने आप को वो बचा पाएंगे, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होगी। और फिर तेज उत्पन्न होता है जब व्यक्ति योग को पढ़ता है, उसका अभ्यास करता है, तो उसका बौद्धिक विकास होता है। वो समझता है कि मुझे जीवन में करना क्या है और हताश नहीं होगा। डिप्रेशन बहुत है इस समय संसार में, वो डिप्रेस नहीं होगा। तो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में योग का आना पिछले हमने देखा है 4-5 साल में बढ़ता ही चला जा रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है। जो सीखने आते हैं जो शिष्य हैं, ये सभी अपने आप में मास्टर भी हैं और इनका अलग कल्चर है, उनका अपना खान पान है, वेशभूषा है। लेकिन जब मानिए समय हम ऋषिकेश उत्तराखंड में है अभी, तो इन्होंने यहाँ का जो रीति रिवाज है उसको समझ रहे हैं। यहाँ का खान पान जो है, जो इसको आप लोकल फूड है, वो उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आते हैं तो अपने विचारों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे जो भाषा है कि वसुदेव कुटुंबकम, वो पूर्ण होती है। तो ये पूरा विश्व ही हमारा एक घर है, ऐसा विचार रखते हुए हमने ये 10 दिन की ट्रेनिंग की थी। और इसमें सभी बच्चे अलग अलग स्तर पर हैं, तो कुछ आसनों में गहरे जा रहे हैं और कुछ प्राणायाम में और अपने आप को और शक्तिशाली बना रहे हैं। फिर कई ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है मेडिटेशन के साथ। तो सुबह सुबह चले जाते हैं माँ गंगा के पास, नीचे बड़ा अच्छा तट है और अकेले बैठे हुए हैं वहां पर, घंटों बैठे रहते हैं और उच्चारण कर रहे हैं वैदिक मंत्रों का और आनंद में है। और कईयों को तो कुछ बीमारियां हैं तो उसको वो इन 10 दिनों में अपने आप ही हील करने में लगे हुए हैं। तो बड़ा सकारात्मक उनका विचार हो गया है। सिखाने में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान यही रहता है, पर इसमें फिर स्तर बनते चले जाते हैं। जैसा बच्चे का स्तर है उस प्रकार से सीख रहा है।